15 मिनट शो विद मयंक सर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बहुत ही जबरदस्त यहां पे कन्वर्जन, जिसमें हम बात करेंगे आपकी बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं यहां पे डेसिमल में। उसके हर एक प्रोसीजर को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है 101010। ये आपकी बाइनरी में वैल्यू लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 10। तो चलिए जानते हैं इस तरीके के जो सवाल है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक डिजिट को। तो हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। फिर हम क्या करेंगे, हर एक जो 2 है उसमें इंडेक्सिंग करेंगे और 0 से इंडेक्सिंग शुरू करेंगे। 0, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, और ये हो गया हमारे पास 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 आता है, और किसी भी डिजिट को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आप देखोगे तो ये आपकी 8 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 और 8 40 और 2 42। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप सिंपल सा यहाँ पे आपने लिखा ये 42 सॉल्यूशन पे आ गया। तो इसका जो कन्वर्जन का आंसर आ गया वो आपका क्या आ गया, 42। तो ये जो आपकी बाइनरी में वैल्यू लिखी हुई है उसका डेसिमल में मतलब क्या है, 42। इस तरीके से ये कन्वर्जन किया जाता है बाइनरी टू डेसिमल। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10001, बेस लिखा हुआ है 2 और कन्वर्ट करना है 10 में मतलब डेसिमल में। तो अगेन हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इंडेक्सिंग हमेशा हमें करनी है कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ। 0 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद अगेन इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट को 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये भी आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 4, फिर इसके बाद 8 और ये आपका हो गया 16। तो 16 और आपका 1 यहाँ पे क्या हो गया, 17। इसका आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 17। तो ये जो वैल्यू आपकी यहाँ लिखी हुई है वो आपकी क्या लिखी है यहाँ पे, 17 की बेस 10। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा होगा कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हम आपके ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो यहाँ पे भी अगेन हम हर एक डिजिट को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे वैल्यू 8 लिखा हुआ है, ऑक्टल है। और यहाँ पे फिर हम वही इंडेक्सिंग और फिर ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। तो 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे इंडेक्सिंग शुरू करेंगे राइट की तरफ से। 0, फिर आपका 1 और फिर ये आपका हो गया 2। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू अगेन आपके किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होगी। तो ये आपका क्या हो गया, 4, क्योंकि 4 इंटू 1 मतलब 4। ये आपका क्या हो जाएगा, 32। 4 इंटू आपका 8 क्या होता है, 32, और 8 इंटू 8 आपका क्या होता है, 64। तो 64 और 32 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 96, और आप 4 से और ऐड कर दोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ रहा है तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपका 100। तो ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पे लिखी हुई है वो आपकी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 100। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंटायर एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको और हम क्लैरिटी के साथ समझते हैं।
एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है 123 का बेस 8 और 10 में हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे 0, 1 और यहाँ पे 2। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 64 हो जाएगा। अब आपको इसको जोड़ना है, तो ये आपका क्या हो गया 70, ये 80 और ये आपका हो जाएगा 83। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा 83। यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ रही है 83 का बेस 10। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए अगला सवाल हमारे पास ये है 16F का बेस 16 और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में मैंने एक नियम बताया हुआ है। हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 और उसके बाद A का मतलब 10, B का मतलब आपका होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है यहाँ पे 15। तो उसी बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 16 करेंगे, प्लस करेंगे, 6 इंटू 16 करेंगे, प्लस करेंगे, और F का मतलब मैंने बताया था 15 हो गया, तो 15 इंटू 16 करेंगे। फिर अगेन आप इंडेक्सिंग करेंगे राइट से 0, 1 और ये आपका 2। तो यहाँ पे किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो ये आपका क्या हो गया 15। इसके बाद प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 96। 16 इंटू 6 आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96, और 16 इंटू 16 कितना होता है 256। ठीक है, अब आप इसको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो अब आप इसको ऐड करिए, तो ये आपका लगभग आप इसको ये 256, तो यहाँ पे आपका क्योंकि 2 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो ये आपका 352 हो गया। और उसके बाद 15 और ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, 4, ये आपका 6 और 3, 367 इसका यहाँ पे एडिशन आ रहा है। ओके, 367 इसका यहाँ पे एडिशन आ रहा है। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपका, बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका 2 हो गया, एक हाथ से लगे, ये 5 हो गया और ये आपका 3 लग गया। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे 15 को और जोड़ लिया, तो ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो 367 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो 367 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आप 10 इसको मेंशन करेंगे। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको एक और क्वेश्चन से हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 2AC का बेस 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, प्लस A का मतलब क्या होता है 10 होता है, गुणे 16, प्लस C का मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्लैरिटी रहे। A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब यहाँ पे 15 होता है। तो यहाँ पे C का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे 12। ठीक है, तो आपने लिखा 12 इंटू 16। अब आपने इंडेक्सिंग कर दी 0, 1 और यहाँ पे 2 की। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो 160, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या हो गया 256, और 2 से आप और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 512। ठीक है, तो 512 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब 512 को 160 और 12 से जोड़ लीजिए। तो 512 को आपने क्या किया 160 से जोड़ा, ठीक है, और 12 से और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 684। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया 684 का बेस 10। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यदि आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बैच लेके आया हूँ,
यदि आपका टारगेट है CTPG MCA का और आप चाहते हैं 2026 में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे के यहाँ पे सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप यहाँ पे महापैक ले सकते हैं या क्वांटम 3.0 बैच, या फिर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, QR कोड को स्कैन करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और PDF मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको यदि बैचेस लेना है और उसको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MEG20। So thank you everyone for joining this particular class.